तो दोस्तों जब मैं जॉब कर रहा था ना, उस टाइम पे जो मंथली सैलरी कमाता था, साथ में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके थोड़ा बहुत ट्रेडिंग करके प्रॉफिट निकाल लेता था। अब ये जो अर्निंग होती थी उसमें एक मेजर चंक टैक्स में चला जाता था। बड़ा डिसअपॉइंटमेंट, गुस्सा भी आता था कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ, इतना दिमाग लगाता हूँ और इसका मेजर चंक सरकार के हाथ में दे देता हूँ। मैं अकेला नहीं था, और भी लोग थे जो यही मझधार में मेरी तरह बह रहे थे, मतलब सरकार के लिए कमा रहे थे। कोई ऐसा सोल्यूशन अगर होता जिसमें मैं अपनी टैक्सेबल इनकम को कम कर लेता, या कुछ ऐसा सोल्यूशन निकालता, या कोई कोई ऐप होती मेरे पास उस टाइम पे जो मुझे बताती कि किस तरीके से मैं इन प्रॉब्लम्स के निजात पा सकता हूँ और ओवरऑल जो प्रॉफिट है वो अपनी जेब में ही रख सकता हूँ। आज की तारीख में ऐसी ऐप है और ऐसे सॉल्यूशंस भी हैं जो कि हमें ये चीज़ों को करने में मदद करते हैं। हाँ, अवेयरनेस है कि नहीं है वो अलग मुद्दा है। तो इस वीडियो को इस तरह की अवेयरनेस के रूप में देखेंगे। इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से आप अपनी इनकम, टैक्सेबल इनकम को कम कर सकते हैं और अपना टैक्स कम कर सकते हैं, अपने लिए कमा सकते हैं, सरकार के लिए नहीं। और साथ में एक ऐसा सॉल्यूशन जो आपको ये करने में मदद करता है, सब कुछ डिटेल में। तो आइए शुरू करते हैं। अब दोस्तों, स्टॉक मार्केट में जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें जो प्रॉफिट कमाते हैं वो टैक्सेबल है भी या नहीं? बहुत लोगों को तो यही क्वेश्चन होता है। जी हाँ, टैक्सेबल है, बट इसमें डिपेंड करता है कि आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया है, मतलब 1 साल या उससे ज़्यादा, शॉर्ट टर्म किया है मतलब 1 साल से कम, या आप डेरिवेटिव ट्रेडिंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया है तो LTCG, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स आता है और उसमें आपको 10% देना पड़ता है 1 लाख के प्रॉफिट के बियॉन्ड, मतलब 1 लाख की एग्जाम्पशन है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स में जितना भी प्रॉफिट कमाते हैं उसका 15% आपको सरकार को देना पड़ेगा। फ्यूचर ऑप्शन में अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो इररिस्पेक्ट ऑफ द प्रॉफिट इसको एक बिजनेस इनकम की तरह माना जाता है और इसको बिजनेस स्लैब की तरह ट्रीट किया जाता है। मतलब जो मर्जी तरह की ट्रेडिंग आप करें, टैक्स तो देना ही है। किस तरह से टैक्सेबल इनकम बचाएंगे अब वो देखते हैं। देखिए, एक बेसिक एग्जांपल तो ये कहता है कि आपने मान लीजिए 10 लाख आपका सैलरी है। अब एज ऑफ नाउ 10 लाख टैक्सेबल है, लेकिन अगर आपने 1.5 लाख का ELS फंड में इन्वेस्ट कर दिया ATC सेक्शन के अंडर, तो उस केस में आपका 1.5 लाख नॉन टैक्सेबल इनकम में चला जाएगा। अब आपकी नई टैक्सेबल इनकम बन गई 8.5 लाख रुपए। तो एक तरीके से आपका प्रॉफिट पोटेंशियल बढ़ गया, आपकी जेब में पैसा ज़्यादा आ गया। और इसमें यही नहीं हुआ कि आपने टैक्सेबल इनकम को कम किया, ये भी हुआ कि जिस फंड में आपने इन्वेस्ट किया वो आपको आगे चल के रिटर्न भी दे सकता है, तो आपने वेल्थ क्रिएशन की तरफ भी अपना कदम बढ़ाया। इसको एक और एग्जांपल समझते हैं। 2 दोस्त लेके चलते हैं, जैसे मैथ में होता था ना कि पर्सन X पर्सन Y, वैसा ही लेके चलते हैं। मान लीजिए कि एक इंसान है X नाम से, एक इंसान है Y नाम से। अब X इंसान जो है वो उतना ही पैसा कमाता है जितना Y इंसान कमाता है, लेकिन X पर्सन के पास कोई टैक्स सेविंग प्लान नहीं है, वो सोचता ही नहीं है, दिमाग ही नहीं है या डायरेक्शन नहीं है। वाई के पास वो सब चीज़ें हैं, वो रिसोर्सेज हैं, वो अंडरस्टैंडिंग है कि किस तरीके से वो अपना टैक्स बचा सकता है। इसको इस तरह से नहीं समझेंगे, इसको ब्लैक बाय क्लियर टैक्स ऐप से समझेंगे, किस तरीके से एक्स और वाई के प्रॉफिट में या टैक्सेबल इनकम में डिफरेंस लाया जा सकता है। तो दोस्तों, ब्लैक बाय क्लियर टैक्स ऐप में मैंने लॉगिन कर लिया है। अभी ये होम स्क्रीन है, मैं डैशबोर्ड पे जाऊंगा। डैशबोर्ड पे जाते ही आपको टॉप राइट में टैक्स फाइलिंग दिखेगा। टैक्स फाइलिंग पे टैप करना है, टैक्स कैलकुलेटर पे टैप करना है। अब आप वहाँ पे पहुँच गए हैं जहाँ से आपको पता लगेगा कि कितना टैक्स वाई ने बचाया एक्स के कंपैरिजन में। फाइनेंशियल ईयर 20-21 की बात कर रहे हैं, 60 साल से उम्र कम है इनकी। सैलरी मान लीजिए दोनों की 8 लाख रुपए है, तो इस केस में हमने 8 लाख रुपए लिख दिया। इंटरेस्ट पेड ऑन होम लोन मान लेते हैं कि करीब 1 लाख है, ये वाई के केस में भी ऐसा ही करेंगे हम। फिर नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे बेसिक रिडक्शन ATTT ऐसे सारे डिडक्शन दिखेंगे। आपने जाना है ATEEA पे, नीचे से सेकंड लास्ट पॉइंट, और यहाँ पे 1 लाख पॉइंट वैल्यू लिख देनी है। अब आपने करना है कैलकुलेट पे टैप करेंगे। अब आपके सामने आ जाएगा कि एक्स केस में 33,800 ओल्ड स्कीम में और 46,800 न्यू स्कीम में। तो इन एनी केस अगर वो ओल्ड स्कीम के साथ भी जाता है मिस्टर एक्स, तो उस केस में उनको टैक्स देना पड़ेगा 33,800 रुपए। अब बात करते हैं मिस्टर वाई की। मिस्टर वाई इज अ बिट डिफरेंट, उसको थोड़ा मैथ, थोड़ा अकाउंटिंग, थोड़ा फाइनेंशियल्स की समझ है। बेसिक इसकी बात करते हैं, 0 से 60 साल की एज है, इनकम इनकी भी 8 लाख रुपए है, यहां पे कोई फर्क नहीं करेंगे। इंटरेस्ट पेड ऑन होम लोन करेंगे हम 1 लाख रुपए। लेकिन अब आएगा डिफरेंस, अब आएगा फर्क एक्स और वाई के बीच में। ये फर्क क्या है? फर्क ये है कि इन्होंने टैक्स डिडक्शन 80C के अंडर 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रखा है। जी हाँ, 1 लाख एज ऑफ नाउ। हालांकि हम बात अगर ELSS फंड की करें तो ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन एज ऑफ नाउ 1 लाख रुपए की बात करेंगे।
ये हाउसिंग लोन का जो हमने 1 लाख रुपए उस पर भी लगाया था, इस केस में भी सेम लगाएंगे, क्योंकि बाकी वैल्यू सब सेम है, सिर्फ यहाँ पे 80C का इन्वेस्टमेंट हुआ है। कैलकुलेट पे टैप करना है, वाला मैजिक। यहाँ पे ओल्ड स्कीम के अनुसार मिस्टर वाई को कोई टैक्स देना ही नहीं है। 33,800 रुपये का बाहर से फायदा, क्यों? है ना समझदारी की बात। और जो ये ऐप है ब्लैक बैक क्लियर टैक्स, इसमें द यूजर एक्सपीरियंस इज प्रीटी सीमलेस। आपको मुश्किल नहीं आएगी इस ऐप को समझने में, फीचर्स को देखने में। तो अगर आप एक बिगिनर हैं, कैलकुलेशंस फाइनेंशियल्स नहीं पता, उसके बावजूद इट्स गोना बी एन ईजी एक्सपीरियंस फॉर यू। देन एट द सेम टाइम इट गिव्स यू डिफरेंट काइंड्स ऑफ फंड्स, जिसमें आप इन्वेस्ट करके अपने टैक्स जो टैक्सेबल इनकम है उसको कम कर सकते हैं। आप ATC और ATD के तहत अपने इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं, और साथ में टैक्स कैलकुलेटर का डेमो हमने आपको दे ही दिया, उसका भी आप इस्तेमाल करके कितना टैक्स किस तरह से बचाना है वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। थोड़ा सा आइडिया आपको, थोड़ा प्रैक्टिकल आइडिया दे देते हैं कि अगर आपको ये देखना है कि टॉप फंड्स कौन से हैं जहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो आपको होम पेज पे जाके इन्वेस्ट नाउ पे टैप करना है। पूरी की पूरी दोस्तों लिस्ट आ जाएगी, सारे के सारे टैक्स सेविंग फंड्स आपके सामने हैं। इसमें से बेस्ड ऑन द यूजर एक्सपीरियंस, फीडबैक, रिटर्न परसेंटेज, सिप लेवल्स, ये सब बेसिक्स के ऊपर आप ध्यान दे के अपना इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं। ये सब तो ठीक है, लेकिन इसी ऐप का इस्तेमाल क्यों करेंगे आप? ये चीज़ें, ये सवाल आएगा। और भी ऐप्स हो सकती हैं। सी सम ऑफ द फीचर्स ऑफ दिस ऐप यू शुड नो इज कि अगर आप टैक्स सेंटर में जाते हैं फॉर एग्जांपल, तो आपको वहाँ पे टैक्स सुपर सेवर मिलता है, 50+ टैक्स सेविंग टिप्स मिलती हैं कि किस तरीके से आप टैक्स बचा सकते हैं, अपनी टैक्सेबल इनकम को कम कर सकते हैं, किस तरीके से आप ज़्यादा रिटर्न पा सकते हैं, वेल्थ क्रिएशन की तरफ जा सकते हैं। जैसे कि बताया कि ऐप गिव्स यू कंप्लीट डिटेल लिस्ट ऑफ डिफरेंट फंड्स, चाहे ELSS लेवल पे हो जहाँ पे वो टैक्स सेविंग आप कर सकते हैं। शॉर्टेस्ट लॉक इन पीरियड इज अराउंड 3 to 5 years। एट द सेम टाइम इस ऐप के जरिए एज पर द क्लेम्स ऑफ द बिजनेस, जो हमें पता लगा है या समझ आया है, अराउंड 51 करोड़ रुपीज हैव बीन सेव्ड टिल डेट यूजिंग दिस पर्टिकुलर ऐप बाय क्लियर टैक्स। तो देखिए, इंतज़ार तो कर सकते हैं, इंतज़ार करना बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर आप अपने टैक्स सेविंग करना चाहते हैं, फाइनेंशियल ईयर आने वाला है जहाँ पे आपको टैक्स सेविंग एक्चुअली में दिखानी पड़ेगी, तो उस टाइम से आने से पहले ही ये कर लीजिए। चेक आउट दिस पर्टिकुलर ऐप, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। साथ में ही ELSS फंड्स में जाके वेल्थ क्रिएशन की तरफ ध्यान देंगे तो इट्स नॉट ए बैड आइडिया एट ऑल। और जाते जाते दोस्तों, जैसे कि शुरुआत में बताया था कि अगर आप टैक्स सेविंग नहीं कर रहे हैं दोस्तों, इट्स अ बिग प्रॉब्लम। आज की दुनिया में भी शॉर्ट टर्म लेवल पे भी, लॉन्ग टर्म लेवल पे, क्यों लगातार ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हर साल आप टैक्स देते रहेंगे और रियलाइज नहीं करेंगे कि शायद एक 3 BHK बन जाता टैक्स सेविंग करने से ही। These are the things that you can ponder about, but then some of the solutions we can also provide, and this was the intention of this video. Hopefully आपको ये वीडियो, ये प्रोडक्ट प्रोपोजिशन एंड the whole idea of taxing और rather tax saving समझ में आया हो। आपके डाउट्स, प्रॉब्लम्स, क्वेरीज, कंसर्न्स जो भी होंगे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। वी विल कम बैक विद द आंसर्स। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, अगली वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे। इसको देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाय बाय।